जोशीमठ शहर में पिछले कुछ समय से जो घटनाएं हो रही हैं बहुत ही दुखद हैं, लेकिन इन घटनाओं के पीछे कोई एक कारण नहीं है और ना ही ये पहली घटना है। इसके पहले भी 1970 में इस बहुत बड़ी घटना घटित हुई थी, जिसमें लोगों ने यहाँ तक कह दिया था, कहा गया था लोगों के द्वारा कि जोशीमठ शहर पाताल में समा जाएगा। तब बहुत बड़ा हिस्सा जोशीमठ और तपोवन के बीच का ज़मीन में धंस गया था। उस घटना के बाद से सभी विचलित हुए थे, तो उस चीज़ को समझने के लिए क्यों हुआ, एक मिश्रा कमेटी का गठन हुआ, जिसमें बहुत से भूगर्भिक वैज्ञानिक और विशेषज्ञ शामिल थे। 1976 से 78 के बीच मिश्रा कमेटी ने सरकार को रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें उसमें उन्होंने बताया कि जोशीमठ शहर एक भूस्खलन के मलबे के ऊपर बसा हुआ है, जो लगभग 20 लाख साल पहले भूस्खलन हुआ था, उसके मलबे के ऊपर जोशीमठ शहर बसा हुआ है, जिसकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी बहुत कम है, तो उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन बहुत कम किया जाए। दूसरा, उसके अगर कंस्ट्रक्शन भी होता है तो एक लिमिटेड के बाद उसमें प्रॉपर प्लानिंग से हो। दूसरा, उसका प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाए। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बहुत सी रिकमेंडेशन दी थी, जो इस दो मुख्य थी। लेकिन कालांतर में दोनों चीज़ें किसी ने ध्यान में नहीं रखी। जो भी वहाँ कंस्ट्रक्शन हुआ वो बेहिसाब होता चला गया, जिसका परिणाम ये है कि आज जोशीमठ इतना घना बस गया है, इतना ज़्यादा उस पर निर्माण हो चुका है कि उसमें जगह भी नहीं बची है। दूसरा, जो उन्होंने ड्रेनेज सिस्टम के लिए कहा था कि पानी निकलने के लिए प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम बनना चाहिए उस कंस्ट्रक्शन के साथ साथ, तो वो भी आज तक नहीं बना है। तो जो लोग वहाँ रह रहे हैं, इतने दिनों से रह रहे हैं, वो पानी इस्तेमाल करते हैं, जो पानी इस्तेमाल करने के बाद जो घरों से निकलता है वो भी कहीं जाता है या अलकनंदा में जाता है, और बहुत सा पानी वहीं पे समा भी जाता है, क्योंकि कोई प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। इसके अलावा बारिश भी होती है, उसका पानी भी सीपेज होके उस मलबे के नीचे जाता है। इसके अलावा लोगों का मानना है कि वहाँ पे जो एनटीपीसी का थर्मल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, उसके सुरंग बनाने की वजह से ये हो रहा है, तो वो भी एक कारण हो सकता है। उस पर जाने से पहले तीसरा जो मुख्य कारण प्राकृतिक कारण है, जो जिसे अभी वर्तमान में वैज्ञानिक मान रहे हैं, वो है कि जोशीमठ में दोनों साइड से एक स्ट्रीम आती है। सीजनल नहीं कहना चाहिए, उसमें अधिकांश समय पानी रहता है। अगर वो स्ट्रीम अपनी प्राकृतिक रास्ता बदलेगी, या वो जो कि बदलती है प्रकृति होती है कि थोड़ा सा भी रास्ता बदलेगी, तो उसका पानी सीपेज होकर उसमें जोशीमठ शहर के नीचे ही सीपेज होना शुरू हो जाएगा, जिससे वो मलबा धंसना शुरू हो जाएगा। 3 मुख्य कारण ये हैं। चौथा मुख्य कारण जो लोग मान रहे हैं, जिस पर अभी बहस चल रही है नहीं है, वो बाद की बात है। इसके अलावा अभी जो वर्तमान में रिपोर्ट आई है, इसरो ने अभी कल ही रिपोर्ट जारी की, जिसमें कहा गया है कि पिछले 1 महीने में जोशीमठ शहर 9 सेंटीमीटर धंस गया है।